मंगरुआ ने पूरा अन्ना आंदोलन कवर किया। इंदिरा अगेंस्ट करप्शन की पहली बैठक जब हुई थी फॉरेन प्रेस क्लब में, उस दिन भी वहाँ था। उस दिन का एक वाक्य बार बार मंगरुआ दोहराता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बैठक हो रही है, रविशंकर को आना है, श्री श्री रविशंकर को। रविशंकर जी नहीं आते हैं, रामदेव होते हैं, बाबा रामदेव, केजरीवाल होते हैं, प्रशांत भूषण होते हैं, देवेंद्र शर्मा होते हैं, और किनारे पे अन्ना हजारे बैठे हैं। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, इतना ही लोग जानते थे। पहली बैठक होती है और अन्ना किनारे पे बैठे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अन्ना पूरे आंदोलन के केंद्र में होते हैं, राजघाट पहुंचते हैं, और अन्ना के राजघाट से लेकर तिहाड़ तक का जो सफ़र है, उस पूरे सफ़र का साक्षी रहा हूँ और उस पूरे आंदोलन को बड़े करीब से देखा है और अखबार के रिपोर्टर होने के नाते कवर भी किया। जब केजरीवाल जाके संसद भवन के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब संसद भवन के सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि आई एम एनार्किस्ट, मतलब देश का एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं अराजकतावादी हूँ। उस दिन मंगरुआ ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था कि मंगरुआ टोपी पहनाता भी है और मंगरुआ टोपी उतारता भी है। उसी दिन से मैंने खुद को भी मंगरुआ लिखना शुरू किया। मंगरुआ मतलब मजदूर, अर्थात दिल्ली के जिन प्रवासी मजदूरों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, अन्ना तो बैकग्राउंड में चले गए, लौट गए। व्यवस्था परिवर्तन या राजनीति, ये दोनों जब सवाल उठे तो अन्ना व्यवस्था परिवर्तन के साथ खड़े हुए और अरविंद केजरीवाल राजनीति के साथ। नई पार्टी बनती है आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन के दौरान जो मैंने लिखा उसको मैं समय समय पे कुछ लिखते रहता हूँ। उसी क्रम में उस समय एक मेरे सहकर्मी होते थे ब्रह्मानंद, कुछ लिख रहा था तो ब्रह्मानंद ने कहा कि क्या लिख रहे हैं सर, अन्ना का थिएटर निबट चुका है। मंगरुआ ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अन्ना किसी थिएटर के पार्ट हैं या सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन आज मंगरुआ ये कहता है कि अब केजरीवाल का थिएटर भी निबट चुका है। केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई में अन्ना आगे थे और केजरीवाल पीछे खड़े थे, लेकिन केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता लिया और जब ये तर्क देते हुए लिया कि राजनीति में घुस के मैं राजनीति की सफाई करना चाहता हूं। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। लेकिन आज केजरीवाल पूरी तरह से राजनीति में लिप्त हो चुके हैं। शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया भी ये दावा करते हैं, कट्टर ईमानदार। उसी तरह के दावे अरविंद केजरीवाल के भी हैं। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, केजरीवाल जेल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। ये पूरा आंदोलन ही जेल के दरवाजे से शुरू हुआ था और जेल के दरवाजे पे ख़त्म होगा, ऐसा मंगरुआ को लगता है। भले ही केजरीवाल जो भी भाषा बोल रहे हैं, चौथी पास राजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। चौथी पास राजा, राज्यपाल ये कहे कि IIT होके अनपढ़। ये जिस तरह की छीटाकशी हो रही है, इस छीटाकशी के बीच दिल्ली और देश की जनता छली हुई महसूस कर रही है। ये छल तो उसी समय शुरू हो गया था जब केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई थी, और अब जो हो रहा है वो छल की पराकाष्ठा है, लेकिन हिसाब तो होना ही है। ये हिसाब वो टोपी वाला ही करेगा जिसने केजरीवाल को टोपी पहनाई थी। धन्यवाद।